20 साल में अपने बड़े भाई की याद कभी नहीं आई। कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो, उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। मैं जिंदगी से थक गया हूं मेरे भाई। बस एक ही तमन्ना पे जिए जा रहा था कि मैं अपने भाइयों को, जिनकी याद में मैं 20 बरस से घुट रहा हूं, एक बार सीने से लगा लूं। उसके बदले में मुझे फिर मौत भी मिल जाए तो कोई परवाह नहीं। और आज तकदीर को रहम आया भी और मुलाकात करवाई भी तो कहां करवाई। छोटे के दामन पर कल के खून की छींटे लगाकर उसे मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दिया और बड़े को उसी की जिंदगी के परवाने पर मौत की मोहर लगाने के लिए इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं बेटे, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। आज तो तेरे बड़े भाई का इम्तिहान है, सही इम्तिहान। मेरा भी है और उसका भी है। अगर वो सच्चा है, उसका कानून सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है, तो तेरा ये भाई तुझे फांसी के तख्ते से बचा कर ले आएगा। दूसरा जज कहां से आ गया? योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, इसलिए अदालत से मैं ये दरखास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुना दें। इतनी जल्दी भी क्या है वकील साहब, अभी हमारी बारी तो बाकी है। देरी के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर। मैं छोटू उस्ताद यानी गोविंद की तरफ से वकालत कर रहा हूं। ये रहा मेरा वकालतनामा। You can proceed, Mr. Srivastava. योर ऑनर, मेरा सबसे पहला गवाह है मैनेजर रामनाथ। मिस्टर रामनाथन। Yes, sir. 20 जनवरी की रात जब वर्मा साहब ने राजा को घर से निकाल दिया था, हाँ। तो आपका बयान है कि आपने उसे बहुत सारी जगहों पर तलाश किया था। जी हाँ। कहां कहां तलाश किया था? होटलों में, बार्स में, क्लब्स, बहुत जगह। और इन सारी जगहों पर आपको राजा नहीं मिला? नहीं मिला। फिर आपको राजा मिला कहां? राजा के बड़े भाई के बस्ती में एक राशन की दुकान है, मैंने वहां फोन किया था। यानी फोन करने से पहले आपको पता चल चुका था कि राजा अपने भाई से मिलने बस्ती गया है? जी हाँ। आप उसी बस्ती में रहते हैं? जी नहीं, मैं तो नेपियन से रोड पे रहता हूँ। फिर उस दुकान का टेलीफोन नंबर आपके पास कहां से आया? जी मुझे वर्मा साहब ने दिया था। खून के पहले या खून के बाद? वो फोन नंबर तो कई महीने पहले दिया था वर्मा साहब ने मुझे। मैनेजर साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आप खुद उस बस्ती में गए थे, दुकान वाले से टेलीफोन नंबर लिया था और फिर किसी पब्लिक टेलीफोन से आपने गोविंद से बात की थी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। वो बैठा है सामने जिससे आपने टेलीफोन नंबर लिया था, वहां। हाँ? पहचाना उसे? बुलाओ उसे यहाँ, बुलाओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने नंबर लिया था उनसे। याद आया? अभी याद आया। क्यों किया था आपने टेलीफोन? इसलिए कि
राजा को मुझे वर्मा साहब से मिलाना था। हाँ। जब आप बस्ती में गए ही थे तो खुद राजा से क्यों नहीं मिले? टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? बोलिए। योर ऑनर, इसके पीछे एक गहरी चाल थी। मिस्टर रामनाथन के बस्ती में फोन करने से पहले ही वर्मा साहब का कत्ल हो चुका था। कातिल ने फोन करके राजा को वहां बुलाना चाहा और उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा, मगर इत्तेफाक से राजा की जगह उसका भाई गोविंद वहां पहुंच गया और कत्ल के इल्जाम में फंस गया। मिस्टर रामनाथन, यू कैन गो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। अब ये बताइए, 20 जनवरी की रात को आपको कैसे पता चला कि आपके भाई साहब का खून हो चुका है? बड़ा अजीब मजाक कर रहे हैं वकील साहब। जब सारी दुनिया को पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? आखिर मेरा अपना भाई अपना खून था। मिस्टर बंसी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद 4 घंटे तक पुलिस ने यह खबर किसी को नहीं की सिवाय मंजू के, और आप आधे ही घंटे में वहां पहुंच गए। ये खबर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? मुझे फोन आया था। किसका? घर के नौकर का। मिस्टर बंसी, टेलीफोन एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद वर्मा साहब के घर उन 4 घंटों के दौरान न किसी का फोन आया न वहां से फोन किया गया। फिर आप वहां कैसे गए और क्यों गए? जैसा कि मैं पहले भी आपसे इसका जवाब मेरे पास है। ये वो तस्वीरें हैं जो उस रात वर्मा साहब की लाश की ली गई थी। लिस्ट का तमाम सामान मौजूद है, सिर्फ एक चीज गायब है, वो चमकती हुई चीज। इस घड़ी की तस्वीर का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है यार ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस तस्वीर में जो घड़ी है वो घड़ी ये है। योर ऑनर, उस घड़ी वाली तस्वीर में महीना, दिन और वक्त साफ नजर आते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून 20 जनवरी की रात 11:30 बजे हुआ था और उस घड़ी में भी ठीक 11:30 ही बजे। योर ऑनर, गौर किया जाए, कत्ल ठीक 11:30 बजे हुआ था और घड़ी में भी ठीक 11:30 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी और बजाय कातिलों को पकड़ने के तस्वीरें खींच रही थी? ऑर्डर ऑर्डर। मैं कुछ और कहना चाहता हूं योर ऑनर। पुलिस वहां ठीक 12:10 को पहुंची थी, यानी ये तस्वीरें करीबन 12:15 बजे ली गई होंगी, लेकिन उस घड़ी में उस वक्त भी 11:30 ही बजे थे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि वो घड़ी जमीन पर गिरते ही रुक गई होगी। योर ऑनर, वकील साहब की बदकिस्मती से मेरी घड़ी तो चल रही है। अब चल रही है, लेकिन 21 जनवरी की सुबह 11 बजे तक नहीं चल रही थी, जब आपने फाउंटेन के ईस्टर्न वॉच कंपनी में जाकर इसको ठीक करवाया था। ये रही उसकी रिपेयरिंग की रसीद। ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो आपके पास होगी। योर ऑनर, मिस्टर बंसी ने पूरा प्लान करके अपने बड़े भाई का खून किया, गोविंद को उस खून में फंसाया और इत्मीनान से अपने घर चले गए। लेकिन कानून के पहले सफे पे लिखा है, मुजरिम कहीं न कहीं कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। जब ये घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि छीना झपटी में इनकी घड़ी गुम हो गई है। ये घड़ी लेने के लिए फिर वर्मा साहब के वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस को वहां देखा तो भैया, ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मंजू बेटे, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? उसको भी देखे हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया, भैया, अब हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे भैया? भैया, एक बार एकदम वो कभी ना मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक सबूत तस्वीर की शक्ल में पुलिस के रिकॉर्ड पे आ चुका था। योर ऑनर, मैनेजर रामनाथन की झूठी गवाही, राशन की दुकान पे फोन करके राजा को वर्मा साहब के घर पे बुलाने की कोशिश, खबर न मिलने पर भी सिर्फ आधे ही घंटे में
मौकाए वारदात पर इनका पहुंच जाना, कत्ल के वक्त इनकी घड़ी का वहां होना और उसी घड़ी का वहां से गायब हो जाना, इन सारी बातों से जाहिर होता है योर ऑनर कि मिस्टर वर्मा का खून मिस्टर बंसी ने ही किया है। हाँ, मैं ही कातिल हूँ। मैंने ही वर्मा साहब का खून किया था और आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरी। खबरदार, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो हट जाओ, हट जाओ। गोली किस तरह चल रही है? किसी की जान नहीं। तेरी जात का स्मगलर मारो, मेरे भाई पर गोली चलाई है, मेरे राजा की जिंदगी बर्बाद करने वाले। मर जा साले। ले चलो इनको पुलिस स्टेशन। चलो, अपन का काम हो गया इंस्पेक्टर। भाभी, चल बेटा घर चल। तू चला गया, घर से सारी खुशियां चली गई। मुझे माफ कर। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? भैया, राजा, भैया, चलो भैया।